उत्तर प्रदेश में बड़ी गजब राज चल रहा है। यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक पलिहरे के बानर हो गए हैं, मतलब कोई औकात नहीं है। और विधायक नहीं, जितने भी सत्ता पक्ष के सांसद हैं पलिहरे के बानर वाले हैं, और मंत्री का भी लगभग वही हाल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कम और नौकरशाह ही सरकार चला रहे हैं। अमूनन ये पहली बार नहीं है, हर मुख्यमंत्री के कुछ चहेते नौकरशाह होते हैं, वही प्रदेश को चलाते हैं, चाहे वो मायावती के समय रहे हो, चाहे वो अखिलेश जी के समय रहे हो, चाहे वो योगी बाबा के समय। लेकिन इस समय जितनी नौकरशाही निरंकुश है, शायद इसके पहले कभी नहीं। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री हैं, जहां जहां जाते हैं योगी जी वहां ये पीछे खड़े मिलते हैं। ये तो अपने विभाग में सबसे बड़े पलिहर के बानर के रूप में चलते। पलिहरे के बानर दोस्तों एक मुहावरा है हमारे पूर्वांचल में, पलिहरे के बानर मतलब एकदम बेकार, कोई वैल्यू ही नहीं है। योगी जी भी 27 में चुनाव है, अभी 1 साल बाकी है। 1 साल बहुत समय है। अगर अब से भी आपने ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से 27 में आपके लिए परिणाम सुखद आने की संभावना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़ी गजब राज चल रहा है। यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक पलिहरे के बानर हो गए हैं, मतलब कोई औकात नहीं है। और विधायक नहीं, जितने भी सत्ता पक्ष के सांसद हैं पलिहरे के बानर वाले हैं, और मंत्री का भी लगभग वही हाल है। कारण क्या है? एक भी विधायक के काम नहीं हो रहे हैं, न मंत्रियों के काम हो रहे हैं, न सांसदों के काम हो रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कम और नौकरशाह ही सरकार चला रहे हैं। अमूनन ये पहली बार नहीं है, हर मुख्यमंत्री के कुछ चहेते नौकरशाह होते हैं, वही प्रदेश को चलाते हैं, चाहे वो मायावती के समय रहे हो, चाहे वो अखिलेश जी के समय रहे हो, चाहे वो योगी बाबा के समय। लेकिन इस समय जितनी नौकरशाही निरंकुश है, शायद इसके पहले कभी नहीं रही। गुलाबो देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, इनका तो आगरा में वो भद्द पीटा की पूछिए मत। मतलब मंत्री को दरोगा को हटाने के लिए डीजीपी को लेटर लिखना पड़ रहा है। दिशा के बैठक में मंत्री पहले पहुंच जा रहे हैं और अधिकारी नहीं आ रहे। यही नहीं, कुछ ऐसे विभाग हैं जहां प्रमुख सचिव और मंत्री में तीर कमान चला रहता है। जब प्रमुख सचिव मंत्री में पटेगा नहीं तो विभाग का सत्यानाश होना तय है। ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री कुछ चाहते हैं, प्रमुख सचिव कुछ कर देता है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री हैं, जहां जहां जाते हैं योगी जी वहां ये पीछे खड़े मिलते हैं। ये तो अपने विभाग में सबसे बड़े पलिहर के बानर के रूप में चर्चित। कारण क्या है कि इनके विभाग में जो प्रमुख सचिव है अनिल गर्ग, वो तो इनका फोन नहीं उठाता। मतलब इनको पूरा एकदम वेस्टेज बना दिया है, कूड़ा करकट। कूड़े का भी सम्मान है कि साल में एक बार देसी घी भर जाता है, लेकिन स्वतंत्र देव को तो प्रमुख सचिव सिंचाई ने कूड़े से भी बदतर बना दिया। इसका उदाहरण मैं एक प्रत्यक्ष दे रहा हूं आप लोग को। दोस्तों, लगभग 2-2.5 साल पहले ट्रांसफर सीजन में इनका एक भी ट्रांसफर प्रमुख सचिव ने नहीं किया, सब अपने मन से लिस्ट जारी करती। जहां तक माना जाता है यूपी के ब्यूरोक्रेसी में कि इनका विभाग पूर्व सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह चला रहे हैं। एसपी गोयल लोक भवन से सिंचाई विभाग इन्हीं के पास था, तो यही उसमें कर रहे थे। अब सिंचाई राज्य मंत्री दिनेश खटीक के थ्रू इन्होंने एक चाल किया। दिनेश खटीक ने पत्र लिखा कि उसको अमित शाह को मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। स्वतंत्र देव चूंकि कद्दावर नेता थे, ये पत्र लिखते तो बवाल हो जाता। इसलिए दिनेश खटीक ने जिस प्रमुख सचिव को हवाला देते हुए पत्र लिखा, वो अनिल गर्ग आज भी अपने पद पर बैठकर स्वतंत्र देव और दिनेश खटीक के सीने पर मूंग दल रहा है। यही नहीं, अभी ब्रजेश पाठक के यहाँ पार्थ सारथी सेन शर्मा है, देख लीजिए, एक भी काम उनका नहीं करते थे। ऊर्जा विभाग में AK शर्मा के यहाँ M देवराज रहे, पूरा AK शर्मा को बंदरों की भांति नचा दिया। ये भी पलिहरे के बानर। पलिहरे के बानर दोस्तों एक मुहावरा है हमारे पूर्वांचल में, पलिहरे के बानर मतलब एकदम बेकार, कोई वैल्यू ही नहीं है आपका। तो ये यूपी का हाल है, और यही विधायक, सांसद, मंत्री मिलकर RSS को पत्र भी लिखे हैं कि हम लोगों को कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग किस मुंह से 27 के चुनाव में जाएंगे। और इसी से RSS भी थोड़ा महाराज जी से नाराज है। पूरा का पूरा RSS, पूरा का पूरा गुजरात गैंग और कुछ RSS के लोग योगी को बदलने पर एकदम कमर कस चुके हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तय है, अगर योगी की 27 में लुटिया डूबेगी तो उत्तर प्रदेश के नौकरशाह इसके जिम्मेदार होंगे।
क्योंकि बहुत सी बातें योगी तक पहुंच नहीं पाती। सांसद, विधायक, मंत्री ये ऐसे हैं जो पब्लिक से जुड़े हैं, इनको चुनाव में जाना है, ये पैरवी करते हैं। जब इनका कोई काम नहीं होगा तो जनता क्यों जुड़ेगी, किस मुंह से जाएंगे ये वोट मांगने। 27 में वोट मांगने जाएंगे तो जूता चप्पल लेके पब्लिक दौड़ाएगी, जैसे बिहार में देख रहे थे आप लोग। हालांकि सरकार फिर भी बन गई, हो सकता है सरकार यहां भी बन जाए, क्योंकि पब्लिक को मूलभूत समस्या से मतलब नहीं रहता। अंत समय में पहले तो पब्लिक खूब चिल्लाती है, नेता का विरोध कर रही, मंत्री विधायक का, लेकिन अंतिम के 5 दिन टनटनौआ करेंसी नोट और देसी मुर्गा और झूम बराबर झूम शराबी, जो ये नहीं करेगा वो क्या चुनाव जीतेगा। तो नेता भी जानते हैं कि जब हमको 10 करोड़ का चुनाव लड़ना है तो काम क्या घंटा करें, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में आप अगर पब्लिक द्वारा सिलेक्टेड हैं, पब्लिक द्वारा इलेक्टेड हैं, तो पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। योगी जी भी 27 में चुनाव है, अभी 1 साल बाकी है, 1 साल बहुत समय है। अगर अब से भी आपने ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से 27 में आपके लिए परिणाम सुखद आने की संभावना है। नहीं तो अपना क्या है भाई, हम तो बोलेंगे और आप 27 के बाद यही हाल रहा तो पुनः मठ की शोभा बढ़ाएंगे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।